आज एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुन आप हैरान रह जाएंगे कि क्या किसी देश का प्रधानमंत्री इतना संवेदनहीन भी हो सकता है। इस खबर को सुनने के बाद अंधभक्त एक बार फिर से द वीपीएन टीवी को कोसना शुरू कर देंगे, क्योंकि इन भक्तों के रंग बिरंगे कलाकार पापा ने कुछ ऐसा अद्भुत कार्य कर दिया है जिससे न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी लोग थूकने को मुंह खोज रहे हैं। वैसे बंगाल विधानसभा और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में मिली हार से न सिर्फ अनभक्तों के गोबर दिमाग का गोईठा उखड़ गया है, बल्कि उन्हें दिन में तारे भी नजर आ रहे हैं। इसीलिए आजकल अंधभक्तों से बहस करके उनका मानसिक संतुलन और न बिगाड़े। इस बीच अगर वो कहते हैं कि हाथी उड़ता है तो आप भी ये कहकर उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं कि हाँ, आज सुबह ही मेरे घर के तार पर हाथी बैठा था। इससे भक्तों का मानसिक संतुलन अपने बिगड़े हुए जगह पर ही बरकरार रहेगा। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन हंसने की बात नहीं है, सोचने और समझने की बात है कि जनता ने जिसे इतना बड़ा जनादेश दिया और देश की बागडोर सौंपी, वो सिर्फ आज अपने मन की बात करता है जिसे सिर्फ भक्तगण ही समझ पाते हैं। खैर, आज हमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बहुत बड़ी शिकायत है, क्योंकि जनता ने हेमंत सोरेन को झारखंड का सीएम बनाया था, लेकिन उन्होंने तो पीएम का ही झारखंड बना दिया। भला बताइए, ऐसा भी कोई कैसे कर सकता है। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। दरअसल अपनी अपार नाकामी और असफलता के बाद देश के प्रधान सेवक गुफा की नींद से बेदार होते हैं और सभी कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर जायजा लेते हैं। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फोन किया और स्थिति का जायजा लिया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने अपने मन की बात करके नागपुरी चिलगोजों के मन को शांति पहुंचाई। पीएम मोदी द्वारा किए गए फोन कॉल के बाद हेमंत सोरेन ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद भाजपा सरकार की करिश्माई विकास से पर्दा उड़ गया। हेमंत सोरेन ने मोदी द्वारा फोन कॉल किए जाने के बाद एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें फोन किया। अपने फोन कॉल के दरमियान मोदी जी ने सिर्फ अपने मन की बात की। अपने ट्वीट में हेमंत सोरेन बाबा का काला चिट्ठा खोलते हुए कहते हैं कि बेहतर होता यदि मोदी जी काम की बात करते और काम की बात सुनते। मतलब ये कि पूरे देश की कहानी बनाने वाले की हेमंत सोरेन ने फिल्म बना डाली। आप अंदाजा लगाइए कि एक राज्य का मुखिया देश के पीएम के बारे में ये कह रहा है कि वो किसी काम के नहीं है, उनसे न देश चलेगा और न ही वो देश की जनता की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। खैर, ये तो हुई देसी बेइज्जती की बात। अब देश के मुखिया जी की विदेशी बेइज्जती के बारे में भी बताते हैं, जो हमेशा होती रहती है और नारंगी भांगड़े पर ठुमका लगाने वाले अंधभक्तों को इससे फर्क भी नहीं पड़ता है। दरअसल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच ने बाबा को छुई मुई का फूल बता दिया है और कहा है कि यदि बाबा की आलोचना की जाती है तो वो रूठ जाते हैं। मोदी सरकार को ह्यूमन राइट्स वॉच ने झन्नाटेदार फटकार लगाते हुए कहा है कि भाजपा के झूठे विकास की तस्वीर दुनिया देख चुकी है। ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान नेताओं को अपनी छवि की चिंता पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की विफलताओं की जब आलोचना की जाती है तो वो रूठ जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुंह पर भी कालिक पोत दिया है। मीनाक्षी गांगुली ने कहा है कि जब मनमोहन सिंह ने कोरोना संकट से बचने के लिए सुझाव दिया तो केंद्रीय मंत्री ने उनकी बातें मानने के बजाय कांग्रेस पर ही ठेकरा फोड़ना शुरू कर दिया। इससे ज्यादा बेहिसी और बेहयाई की और क्या बात हो सकती है। तो जनाब, इस तरह से नारंगी संतरों के सुपरमैन का दुनिया में डंका बज रहा है। कभी विदेशी खिलाड़ी बजाकर चले जाते हैं तो कभी टाइम मैगजीन और कभी वॉशिंगटन पोस्ट। खैर, अपने अपने नसीब की बात है। भक्तों का नसीब अब है ही इतना अच्छा कि मोदी जी भी क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।